नमस्कार, मैं पंकज बी के स्पीड न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। मुख्तार अब्बास नकवी गुरुवार को रामपुर जिले के बिलासपुर में रमपुरा बुजुर्ग गांव में अटल जी का जन्मदिवस सुशासन संवाद के रूप में मनाने पहुंचे, जहां पर नकवी ने जनता को मोदी से जुड़ने और प्रदेश सरकार की असलियत कुछ अलग ही अंदाज में बताई। पूरे भारतवर्ष में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके तहत रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी भी अपने गोद लिए गांव में अटल जी का जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले कंबलों का वितरण किया और अपने भाषण में कहा कि आदर्श गांव बनाने के लिए सांसदों ने गांवों को गोद लिया है। अब बीजेपी को कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, कुशासन मुक्त भारत की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में कुशासन है, लूट है, भ्रष्टाचार है, अराजकता है, अहंकार है। हम सभी को इसी से छुटकारा पाना है। मित्रों, इसलिए हमने कहा कि कुशासन मुक्त भारत। और अगर आप सोचे तो उत्तर प्रदेश में कुशासन का चौतरफा माहौल है, अराजकता है, गुंडागर्दी है, अहंकार है, लूट है, भ्रष्टाचार है। और हम काम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सुशासन दिवस के अवसर पर सुशासन संवाद का कार्यक्रम था, उसके तहत हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया है। और निश्चित तौर से जो हमारी पार्टी है, हमारी सरकार है, उसका एक ही संकल्प है कि सुशासन के माध्यम से विकास की रोशनी आखिरी आदमी तक पहुंचे। और उस संकल्प वहीं भारत रत्न पर रामपुर में सपा के कैबिनेट मंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न देने पर कहा कि ये दोनों ही बड़े नाम हैं, एक राजनीति का, दूसरा शिक्षा जगत का। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े विश्वविद्यालय पर राजनीति की छाप लगा दी है। साथ ही मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने को सही ठहराया है। देखिए, दोनों बड़े नाम है, एक राजनीति का बड़ा नाम है और एक शिक्षा का बड़ा नाम है। लेकिन बहरहाल मदन मोहन मालवीय जी का बहुत बड़ा नाम है। अटल जी को भी भारत रत्न देने की बात की है। देखिए, इस सिलसिले में हमारी या हम जैसे लोगों की राय का कोई मतलब इसलिए नहीं है कि ये फैसला सरकारें करती हैं और हम लोगों की राय से सरकारों की राय मुतासिर नहीं होती, प्रभावित नहीं होती। हर सरकार अपनी विचारधारा के लोगों को ही कंसीडर करती है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रोडवेज बस चालक की गलती से एक ऑटो दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें 6 महिलाएं घायल हो गईं और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित महिला ने बताया कि ऑटो में 7 महिलाएं सवार थीं, जो लखनऊ से अपने गांव जा रही थी। रोडवेज बस के चालक ने पीछे खड़े ऑटो में टक्कर मार दी। रोडवेज की टक्कर से ऑटो सामान से भरे वाहन से टकरा गया और ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें बैठी 7 महिलाएं ऑटो से गिर गईं और मौके पर ही एक महिला की मौत हो गई। काली गांव की थी, लखनऊ से आ रही। फुहारे के पहली कोठी के बीच में ऑटो का रोडवेज से एक्सीडेंट। पता ना कैसे हो ऐसे जो शराब पीने वाला है कौन है। मैं आगे बैठी, मदन का पता भी नहीं। सब औरतें थी? हाँ, 7 जनी, एक मरे 4। आज सुबह एक टेम्पो और एक बड़ी गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 7 लोग घायल हुए और अभी पता चला एक एक्सपायर हो गया है। बाकी सभी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है और उपचार चल रहा है। अमरोहा जिले के कैलसा बॉर्डर पर बीते रविवार को हुई भाजपा की किसान जनसभा में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान द्वारा आजम खां को आतंकवादी कहे जाने के मामले में संजीव बालियान के खिलाफ मुरादाबाद की कोतवाली मुगलपुरा में सपा नेता सैयद आरिज हसन ने संजीव बालियान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के खिलाफ बयान देना केंद्र के मंत्री संजीव बालियान को इतना भारी पड़ेगा, शायद ये सोचा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से संजीव बालियान के खिलाफ मुकदमों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे मंत्री जी की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। अब तक संजीव बालियान के खिलाफ कुल 7 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री संजीव बालियान ने जिस तरीके से अपशब्द बोले हैं, उससे उत्तर प्रदेश और खासतौर पे अकलियतों में गमो गुस्सा है, जिसको देखते हुए हमने आज थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद में एक तहरीर दी।
पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद प्रदेश की पुलिस भी अब सतर्कता बरत रही है, जिसके मद्देनजर मुरादाबाद में सभी चर्चों में चेकिंग की गई। पाकिस्तान के पेशावर में हुए आतंकी हमले के बाद सतर्क हुई भारत सरकार ने सभी प्रदेशों में हाई अलर्ट जारी कर रखा है, जिसमें आज मुरादाबाद के क्रिसमस डे के मौके पर शहर में लगे मेले और भीड़ भाड़ को देखते हुए पूरे मुरादाबाद के चर्चों पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें डॉग स्क्वाड से चेकिंग की गई। क्रिसमस का फेस्टिवल है, काफी भीड़ भाड़ है और इसी की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एएस चेक करवाया है। जहां जहां भीड़ भाड़ है, चर्च में, चर्च के आसपास मेला लगा हुआ है, बच्चों का, फैमिलीज का आना जाना है, वहां हम लोग चेकिंग करवा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई वस्तु कोई छुपा के न रख सके। ये चीज जो है भविष्य में भी हम लोग जारी रखेंगे। एक बार फिर हम आपके सामने और खबरें लेकर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए बीके स्पीड न्यूज।